एक्स एमएलए, फाउंडर मेंबर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। आज जो स्थिति जम्मू कश्मीर रियासत जो टूट फूट के यूटी बन गई, इक़्तिसादी हालात से हो रही है, वो तशवीशनाक का बाइस है। अगर हम असल में देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पिछले करीब 8-9 साल से इम्प्रूव नहीं हुई है, बल्कि कोरोना की मार, टैक्सों की मार और सरकार के जो ऑर्डर्स हैं, चाहे वो ज़मीन से लोगों को निकालने का हो, उनके घर तोड़ने का हो, उनकी दुकानें तोड़ने का हो, या रोड टैक्स जो 1 या 2% से होके गाड़ियों के ऊपर 9% हो गया। इंश्योरेंस अगर गाड़ियों का ही हम देखें तो 1 साल के बजाय 3 साल का करना लाजमन हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज़ किया गया है, इससे लोगों की जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव ना होगी, बल्कि उनको और दिक्कतें सामने आएंगी। यहाँ वो लोग भी हैं जिनकी आमदन जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी के गुजारा और छत उनको मिल पाए टूटा फूटा, वो भी मुश्किल है। और टैक्स वो कहाँ दे पाएंगे। टैक्स, इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उन शहरों में लगाया जाता है जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का सरकार का प्रावधान होता है। अब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए, यहाँ करोड़ों रुपया उसमें डालने की कोशिश हुई है, लेकिन हुआ क्या है, सड़कें जो चौड़ी थीं दोनों तरफ एनक्रोच हो गई। चाहे उसको चलने का रास्ता का समझ के बनाएं या कोई और उसकी एक्टिविटी करें तो सड़कें कम हो गई, उससे ट्रैफिक कंजेशन भी हो रहा है। बल्कि स्मार्ट सिटी तो सिर्फ पेंटिंग करने से नहीं हो जाता या लाइटनिंग करने से नहीं होता। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि जो इंटरनल एरियाज़ हैं, आज आप किसी भी सड़क जो नेशनल हाईवे नहीं है या बड़ा सड़क नहीं है उस पर चले जाएं तो खड्डे इतने बड़े हैं कि गाड़ी क्रॉस करने का क्या है, इंसान का क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। हम शहर की गलियों को अगर देखें तो सही नक्शा, अगर हम जुलाका मल्ला में चले जाएं, पंचतीर्थी की गलियों में चले जाएं, अगर हम जो नीचे अगर पक्की डक्की चले जाएं और फिर जाते जाते हम अगर दलपतिया मल्ला पहुँचें या नहर की उस तरफ क्रॉस करके नीचे वाले भगवती नगर एरिया से आगे बढ़ जाएं, तालाब तिलो देखें या जानीपुर यहाँ देखें। फॉर दैट मैटर अगर आप राजौरी चले जाओ तो वहाँ गलियों का हाल अगर देखो, पुंछ में यही हाल है, डोडा में यही हाल है, कालाकोट में अगर देखें तो वहाँ भी कुछ हुआ नहीं, सुंदरबनी में कुछ नहीं हुआ, नौशहरा में कुछ नहीं हुआ, कठुआ में नहीं हुआ। तो जगह जगह जहाँ ये प्रॉपर्टी टैक्स शहरों में अभी लगाया जा रहा है, वहाँ असल में देखें तो क्या ये मूल मंत्र है तरक्की का? बिल्कुल किसी से भी आप पूछेंगे तो जवाब होगा नहीं। तो फिर ये क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि अगर जो पैसा आ रहा है वो ज़मीन पर नहीं लग रहा और इकट्ठा करके ना लगने का प्रावधान को रोक के कि प्रॉपर ये प्रॉपर्टी टैक्स लोगों की जेब से अगर निकलेगा पैसा तो ज़मीन पे कहीं लगे, दिखे, उनको सहूलियत आए, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो दूसरा, कोरोना की मार के बाद यहाँ 33 साल हुए मिलिटेंसी से जूझ रहा है हमारा जम्मू कश्मीर, और मिलिटेंसी से जूझने के बाद यहाँ तो फैसिलिटीज़ चाहिए थी, यहाँ तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो एम्प्लॉयज़ यहाँ लगे हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए, अभी माइग्रेट होके वो वापस आके जम्मू में या दूसरी जगहों पर बैठे, वह जा नहीं पाते, उनको कई महीनों की तनख्वाह नहीं है। तो ये टैक्सेस लेके क्या करना हमें? जब ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरी ना हो तो टैक्स क्या करेंगे? मुझे इस बात की खुशी है, देर आए दुरुस्त आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू ने कल बंद की कॉल दी है और हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, समाजी संस्थाओं की तरफ से इसका सपोर्ट करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि बाकायदा सभी पार्टीज़, सभी समाजी संस्थाएं, सभी अदारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी इकट्ठे होके
शहरदारी जो सीनियर सिटीज़न हैं या दूसरे सिविल सोसाइटी है उसको इकट्ठे होकर इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये टैक्स लगेगा और कोई दे नहीं पाएगा। जब वो दे नहीं पाएगा तो फिर कोर्सिव मेयर्स जो हैं अडॉप्ट होंगे। कोर्सिव मेयर्स अडॉप्ट होने से निकलता क्या है, यानी वो आदमी जो टैक्स दे नहीं पा रहा, मजबूरी है, उसकी आमदन नहीं है, वो बच्चों की 2 वक्त की रोटी, उसकी पढ़ाई, बुज़ुर्गों का इलाज, बीमारों का इलाज नहीं कर पा रहा, तो उसको टैक्स की जो आफत उसके ऊपर पड़ेगी, उसके सिर पे ये तलवार लटकेगी, उससे कैसे वो बचेगा। आज चाहिए है, मेरी तो पुरज़ोर अपील रहेगी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप इसको रिव्यू करें और वापस लें। और अच्छा ये होता कि ये जब, क्योंकि पिछले 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जमहूरियत का तकाजा है इस देश का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जमहूरियत का तकाजे से बंधी है, लेकिन वो जमहूरियत कायम नहीं हो रही है। इंतज़ार करते यहाँ असेंबली का इलेक्शन हो जाता, स्टेट वापस आ जाती और उसके बाद ये टैक्स लगाने का वो लोग फैसला करते जो लोगों के नुमाइंदे होते। तो इस तरह से जब ये नहीं हो रहा तो एक पीड़ा का, एक दुखद जो हालात जो हैं वो पैदा होते हैं। और मेरे ख्याल में 2 ही चीज़ें मैं आज की रोज़ अपील करूंगा कि अपनी पार्टी की रैंक एंड फाइल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बंद को समर्थन करें और तमाम NGO से, पॉलिटिकल पार्टी से और सिटीजन से भी ये अपील करूंगा कि वो आगे बढ़ें। जहां आज देख रहे हैं हम, कल क्या हुआ, ऐसी कंपनी जिस कंपनी ने दिवालिया निकाला अपना और बैन कर दी गई रिक्रूटमेंट के काम में, उस कंपनी को जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जहां वो विफल रहे हैं दूसरी रियासतों में, और वहाँ यहाँ कैसे कामयाब होंगे। जो सबसे कहीं बेकार होता है वो जम्मू कश्मीर में लाया जाता है। तो ये वही बात है कि ये बेकार कंपनी जो है यहाँ लाई और फिर उन्होंने हेराफेरी करी। हेराफेरी कई बार कितनी सिलेक्शन में, सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन में, असिस्टेंट्स की सिलेक्शन में, दूसरी सिलेक्शन में कितनी हेराफेरी हुई, कितना वावेला हुआ। और इवन गवर्नर साहब ने भी ये कहा कि ये गलत हुआ है, पहले गवर्नर साहब ने भी कहा ये गलत हुआ है। तो अब ये गलत के ऊपर गलत के ऊपर गलत क्यों हो, इसको रोकना चाहिए। अच्छा, जब नौजवान इस रियासत के बच्चे और बच्चियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं इस कंपनी को हटा दो और हमें फेयर सिलेक्शन चाहिए, तो क्या दिक्कत है ये बात मानने को। अगर आप नहीं भी मानना चाहते, आप उनसे बात करो। और पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज करना, वायलेंस करना, कल ही वुमेन डे था, हम तो कहते हैं, हमारा स्लोगन है सरकार का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कितनी कितनी बातें हम करते थे। कितनी बेटियां कल जख्मी हो गई इस रियासत, इस जम्मू कश्मीर टूटी फूटी रियासत में। तो ये देखना चाहिए कि सरकार को भी वही अहकामात जारी करने चाहिए जिसकी कोई उससे पहले कंसल्टेटिव कमेटीज़ हों, कोई कमीशन बने, वो देखे कि क्या ये हुकामात जारी करने से पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि नहीं है। तो जितने भी हुकामात जारी हो रहे हैं उनमें से बहुत बेशतर ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई हुकामात जारी करने का सिलसिला बना है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और मैं आज के रोज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस स्टेप को इनिशिएट किया। बहुत देर बाद किया, लेकिन बहुत बढ़िया है और हम इसका समर्थन करते हैं।